नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, सीधे असम के दिल में। यहाँ हम अहोम राजवंश की एक ऐसी शानदार वास्तुशिल्प विरासत को देखेंगे जिसे आप जानते हैं अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी है जो ईंटों और गारे में लिखी गई है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई तालाब इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो पूरे के पूरे शहर को अपना नाम दे दे? सुनने में अजीब लगता है ना? बस इसी सवाल के साथ हम शिव सागर की अपनी इस वर्चुअल यात्रा को शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है एक विशाल, मानव निर्मित शिव सागर तालाब से। जी हाँ, यही वो ऐतिहासिक जगह है जिसने इस शहर को इसका नाम दिया, शिव सागर। इसे 1733 में महारानी अंबिका ने बनवाया था। और ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि इस शहर की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। अब इस जगह को जो बात और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है इस तालाब के किनारे खड़े तीन बहुत ही भव्य मंदिर, शिवदौल, विष्णुदौल और देवीदौल। ये तीनों मिलकर इस इलाके को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। इन तीनों मंदिरों में से शिवदौल की ऊंचाई तो वाकई देखने लायक है, 1800 फीट ऊंचा। ये पूरे भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी ऊंची इमारत बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन तीनों ही मंदिरों को महारानी अंबिका ने एक ही साल में 1734 में बनवाया था। मतलब ये शाही संरक्षण और धार्मिक आस्था का एक अद्भुत उदाहरण है। और ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ इतिहास है। नहीं, ये इतिहास आज भी जिंदा है। इन मंदिरों में आज भी हर रोज पूजा होती है और हर साल मार्च के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिव महोत्सव होता है जो इन प्राचीन दीवारों में जैसे नई जान फूंक देता है। चलिए अब इस आध्यात्मिक माहौल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शाही मनोरंजन के केंद्र की ओर चलते हैं। देखते हैं कि अहोम राजा महाराजा और उनके दरबारी अपना मनोरंजन कैसे किया करते थे। तो मिलिए रंगघर से। इसे एशिया का पहला एम्फी थिएटर होने का सम्मान हासिल है। स्वर्गदेव प्रोमोती सिंह ने इसे 1744 में बनवाया था और ये पवेलियन खास तौर पर शाही मनोरंजन के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पास के मैदान में, जिसे रूपोही पोथार कहते थे, शाही परिवार इस पवेलियन से सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, हाथियों की भिड़ंत और कुश्ती जैसे कई रोमांचक खेलों का मजा लेते थे। रंगघर की बनावट भी अपने आप में बड़ी अनोखी है। ये 2 मंजिला है, इसका आकार अष्टकोणीय है और इसकी छत एक उल्टी शाही अहोम नाव जैसी दिखती है। ये अहोम डिजाइन की एक पहचान है, एक सिग्नेचर स्टाइल। अच्छा, खेल और मनोरंजन से आगे बढ़कर अब हम अहोम के शाही महलों की भव्यता और उनके रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ हमें सभी स्मारकों में सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी इमारत देखने को मिलती है। ये है तलातल घर, सभी ताई होम स्मारकों में सबसे बड़ा। इसे स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह ने बनवाया था और ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी बनावट। जानते हैं इसमें कितनी मंजिलें थी? पूरी 7, 4 जमीन के ऊपर और 3 जमीन के नीचे। यही बात इसे एक रणनीतिक अजूबा बनाती है। तो देखिए, तलातल घर का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक मिलिट्री बेस के तौर पर होता था, जबकि जो पुराना कार्यघर था, जिसे गढ़गांव महल भी कहते हैं, वो राजधानी का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था। मतलब 2 महल और दोनों के मकसद बिल्कुल अलग। और तलातल घर की रणनीतिक बनावट का सबसे बड़ा सबूत इसकी 2 खुफिया सुरंगें। ये सुरंगें दुश्मन के हमले के वक्त भागने के लिए बनाई गई थीं। एक सुरंग तो 3 किलोमीटर लंबी थी, जो महल को दिजो नदी से जोड़ती थी, और दूसरी 16 किलोमीटर लंबी थी, जो सीधे गढ़गांव महल तक जाती थी। जरा सोचिए, उस दौर में ऐसी इंजीनियरिंग। इसका मतलब साफ है कि अहोम साम्राज्य किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो जब हम इन सभी स्मारकों को एक साथ देखते हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं? चलिए अहोम वास्तुकला की इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं कि आखिर इसमें खास क्या था। तो अहोम वास्तुकला की कुछ खास पहचानें थीं, जैसे वो ईंटों और एक खास तरह के देसी सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। उनकी इमारतें भव्य, कई कई मंजिलों वाली होती थी। उनके डिजाइन बिल्कुल अलग थे, जैसे अष्टकोणीय बेस या नाव के आकार की छतें। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी इमारतों में नागरिक, धार्मिक और सैन्य तीनों जरूरतों को एक साथ पूरा करते थे। और अंत में
ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये शानदार इमारतें हमें अहोम साम्राज्य की ताकत, उनकी कल्पना की उड़ान और उनकी संस्कृति के बारे में आखिर क्या बताती हैं? ये सिर्फ पत्थर और ईंट की दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये एक भूली हुई महानता की गवाह हैं।